नमस्कार मेरी प्यारी सखियों, मैं आपकी प्यारी सहेली आकांक्षा। बहुत टाइम हो गया आप लोगों से बात किए हुए, आप लोगों को देखे हुए, आप लोगों को मुझे देखे हुए। लखनऊ शिफ्ट होने से पहले आप सब लोगों से मिलकर जाना चाहती थी, पर आपको पता ही है कि इस कोरोना की वजह से कुछ हो नहीं पाया। थैंक्स टू सविता भाभी, थैंक्स टू रेखा भाभी, जिनसे मैं मिल पाई जाने से पहले। पास थे, बस बन गया उनसे अचानक से मिलने का। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के लिए एक कविता लिखी थी मैंने, बहुत टाइम से सोच रही थी कि एक वीडियो के माध्यम से इस कविता को आप लोगों तक पहुंचाऊं, जो कविता मैंने खास आप लोगों के लिए लिखी थी। सोचा था जाने से पहले हम सब एक साथ बैठेंगे, एक साथ मिलेंगे, एक साथ मस्ती करेंगे, बट नहीं हो पाया। आज के टाइम की वजह से नहीं हो पाया, बट कोई नहीं, हम दूर हैं पर हम पास हैं। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि उसके माध्यम से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के पास हैं। काफ़ी टाइम से घर को व्यवस्थित करने में व्यस्त थी, तो आप लोगों तक इस कविता को नहीं पहुंचा पाई। जाने से पहले रेखा भाभी ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं उनको इस कविता को सुनाऊं, पर मैं चाहती थी कि मैं इस कविता को आप सब सखियों को एक साथ सुनाऊं, जो कि ये कविता मैंने आप सबके लिए लिखी है। तो आज अपनी इस कविता को मैं आप सब लोगों के साथ, जो कि सिर्फ आप लोगों के लिए है, उसे साझा करना चाहती हूँ। इस कविता का शीर्षक है सखियाँ। इससे अच्छा शीर्षक इस कविता के लिए कोई हो ही नहीं सकता था। सखियाँ, हम सब सखियाँ। एक शाम को मैंने यूं ही सोचा, कुछ काम नया सा करते हैं। एक शाम को मैंने यूं ही सोचा, कुछ काम नया सा करते हैं, कि तभी किसी ने मुझसे बोला, चलो यहीं से चलते हैं। ये किसी मेरे पति अभय है। एक शाम अचानक यूं ही सोचा, कुछ काम नया सा करते हैं, कि तभी किसी ने मुझसे बोला, चलो यहीं से चलते हैं। सुनते ही कदमों के नीचे मानो धरती खिसक गई। सुनते ही कदमों के नीचे मानो धरती खिसक गई। पहले सोचा मजाक है ये, पहले सोचा मजाक है ये, तो कुछ हंसी सी निकल गई। कभी नहीं सोचा था मैंने ये दिन भी आ जाएगा। कभी नहीं सोचा था मैंने ये दिन भी आ जाएगा। जीवन का ये मोड़ नया तुम सबसे दूर ले जाएगा। जीवन का ये मोड़ नया तुम सबसे दूर ले जाएगा। कुछ खट्टे कुछ मीठे पल तुम सबके साथ संजोए हैं। कुछ खट्टे कुछ मीठे पल तुम सबके साथ संजोए हैं। क्या लिखूं इस कविता में, अब वो सारे पल ही खोए हैं। क्या लिखूं इस कविता में, अब वो सारे पल ही खोए हैं। इस कविता में मेरी हर सखी का जिक्र है। मेरी हर सखी के बारे में एक बात है जो इस कविता को पूरा करती है। तो स्निग्धा का जिक्र है पहला आज मेरी इस कविता में। स्निग्धा का जिक्र है पहला आज मेरी इस कविता में। तुम जैसी सखियों से मिलाया लाकर मुझको शिप्रा में। तुम जैसी प्यारी सखियों से मिलाया लाकर मुझको शिप्रा में। कहने को तो तुम जेठानी, पर हुक्म चलाया कभी नहीं। कहने को तो तुम जेठानी, पर हुक्म चलाया कभी नहीं। समझा अपनी छोटी बहना, प्यार में की कोई कमी नहीं। थैंक यू स्निग्धा भाभी, थैंक यू वेरी मच। समझा अपनी छोटी बहना, प्यार में की कोई कमी नहीं। सविता भाभी, आप सभी जानते हैं कि सविता भाभी के साथ मैंने सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा है। अच्छा बुरा खराब, मेरे शिफ्ट होने से लेके अव्यान का होना, उसका बड़े होना, हर पल हर टाइम में वो मेरे साथ थी। उनको लेके मैं बहुत इमोशनल भी हूँ, और एक टाइम था कि उनके ऊपर मैं अपना एकाधिकार समझने लगी थी। तो वो मेरे बहुत क्लोज हैं। जब उनका रिश्ता शिफ्ट होने का हुआ तो मुझे बुरा भी लग रहा था कि मैं उनसे और वो मुझसे थोड़ा सा दूर हो रही हैं। और एक शब्द आया था परमानेंट पड़ोसी।
जो भाभी को भी पता है और सबको पता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो उसी शब्द को लेके मैंने उनके लिए कुछ लिखा है। परमानेंट भले नहीं थे, पर कभी पड़ोसी हम भी थे। परमानेंट भले नहीं थे, पर कभी पड़ोसी हम भी थे। याद करेंगे साथ में बांटे, कभी खुशी और गम भी थे। परमानेंट भले नहीं थे, पर कभी पड़ोसी हम भी थे। याद करेंगे साथ में बांटे, कभी खुशी और गम भी थे। अब कहती हो मैं हूँ छोटी, अचानक क्यों एहसास हुआ। अब कहती हो मैं हूँ छोटी, अचानक क्यों एहसास हुआ। क्योंकि अब मैं दूर हुई थी, कोई और तुम्हारे पास हुआ। क्योंकि अब मैं दूर हुई थी, कोई और तुम्हारे पास हुआ। पर सविता भाभी तुमसे मेरे दिल का गहरा नाता है। पर सविता भाभी तुमसे मेरे दिल का गहरा नाता है। ये समझ मुझे भी आता है, ये समझ तुम्हें भी आता है। ये समझ मुझे भी आता है, ये समझ तुम्हें भी आता है। थैंक यू सविता भाभी फॉर एवरीथिंग। रेखा भाभी, जिनके हाथ के लड्डू मुझे और आप सभी को बहुत पसंद हैं, एंड थैंक यू वेरी मच कि जाने से पहले भी उन्होंने मुझे बहुत ही यम्मी वाले बेसन के लड्डू बना के दिए थे। कहने को तो वो अभय के लिए थे बट हम दोनों ने या हम तीनों ने खाए थे और वो बहुत यम्मी थे, तो इसीलिए मैंने उनको नाम ही दे दिया है लड्डू वाली रेखा भाभी। तो ये कुछ चंद पंक्तियाँ हमारी प्यारी रेखा भाभी के लिए। लड्डू वाली रेखा भाभी दिल को मेरे भाई थी। लड्डू वाली रेखा भाभी दिल को मेरे भाई थी। हंसी तुम्हारे होठों पर थी, पर बातों में गहराई थी। हंसी तुम्हारे होठों पर थी, पर बातों में गहराई थी। सब लोगों को साथ जोड़ना, ये खूबी तुम में पाई है। हम जितना भी बड़ा ग्रुप है, कहीं ना कहीं हम सबको एक साथ जो बंधन में बांध के रखा है, उसमें रेखा भाभी का बहुत बड़ा हाथ है। सब लोगों को साथ जोड़ना, ये खूबी तुम में पाई है, पर छीन के सविता भाभी को इस दिल में आग लगाई है। इस लाइन को प्लीज़ हंसी में लीजिएगा। पर छीन के सविता भाभी को इस दिल में आग लगाई है। सब लोगों को साथ जोड़ना, ये खूबी तुम में पाई है, पर छीन के मेरी सविता भाभी को इस दिल में आग लगाई है। थैंक यू रेखा भाभी, अपना प्यार हम सबको देने के लिए, हम सबको एक साथ जोड़कर रखने के लिए। अब ये लाइन आप सभी लोग गैस कर सकते हैं कि किसके लिए है। कोयल सी आवाज़ तुम्हारी हौले हौले जब गाती हो। आप सब समझ पा रहे होंगे कि ये प्यारी सी पंक्ति किसके लिए है। कोयल सी आवाज़ तुम्हारी हौले हौले जब गाती हो। भैया की तो बात ही छोड़ो, हर दिल को तुम छू जाती हो। भैया की तो बात ही छोड़ो, हर दिल को तुम छू जाती हो। लिपिका भाभी, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपने इस गायन के क्षेत्र में बहुत बहुत आगे जाएं। हम सब आपको एक बड़े से पर्दे पर देखें और वहां बैठकर हम सब ये कह पाएँ कि ये हमारी प्यारी सखी लिपिका है। सरसों की वो तीखी सब्जी। सरसों की सब्जी का नाम सुनते ही आप सब लोग समझ गए होंगे कि ये लाइनें हमारी प्यारी और तीखी सी लड़की सोनी के लिए हैं। सरसों की वो तीखी सब्जी अब कैसे खा पाऊंगी। सरसों की वो तीखी सब्जी अब कैसे खा पाऊंगी। मूड करेगा जब लड़ने का, सोनी को फोन लगाऊंगी। मूड करेगा लड़ने का जब, सोनी को फोन लगाऊंगी। सोनी तेरा पीछा छोड़ूंगी नहीं मैं, हम हमेशा साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे। थैंक यू सोनी। दही बड़े वो दूध सेवैयाँ। आप लोग जुड़ पा रहे होंगे कि ये पंक्तियाँ किसके लिए हैं। दही बड़े वो दूध सेवैयाँ हर साल ईद पर खाए हैं। हमने भाई पार्टी फातिमा को दी हो या ना दी हो, पर फातिमा ने हमारी हर ईद की हर पार्टी हमें दिल खोलकर और बड़े प्यार से दी है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू फातिमा। दही बड़े वो दूध सेवैयाँ हर साल ईद पर खाए हैं। दही बड़े वो दूध सेवैयाँ हर साल ईद पर खाए हैं। चिकन सूट तुम जहाँ से लाई, अब उस शहर को कदम बढ़ाए हैं। चिकन सूट तुम जहाँ से लाई, अब उस शहर को कदम बढ़ाए हैं। थैंक यू फातिमा।
और अब बात करते हैं हमारी प्यारी सी लवली की। स्वीटी स्वीटी लवली लवली, थोड़ी सी नॉटी थोड़ी सी पगली। इतना भाभी भाभी करती है ना ये, बट शी इज़ अ ट्रू हार्ट, शी इज़ अ ट्रू हार्ट लवली। आई लव यू स्वीटी स्वीटी लवली लवली, थोड़ी सी नोटी थोड़ी सी पगली। जिस दिन से ये ग्रुप में आई पूरे ग्रुप की काया बदली। जिस दिन से तुम ग्रुप में आई पूरे ग्रुप की काया बदली। तुम्हारे ग्रुप में शामिल होने के बाद ही हमारा ये पहला ट्रिप था कि हमने एक आउटडोर ट्रिप किया, गर्ल्स गैंग के साथ मस्ती की। इससे पहले हमने ऐसा कोई भी ट्रिप नहीं किया था। तो मैं तो मानती हूँ कि सब कुछ लवली की वजह से था। थैंक यू लवली, हमेशा ऐसे ही रहना, खुश रहना, मुस्कुराती रहना और हमेशा टच में रहना। शील भाभी, शील भाभी आपसे तो सच में हम सबको ना बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत प्रेरणा मिली है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो ये 2 लाइनें आपके लिए मैंने लिखी हैं। मिसेस शील का सफ़र हमारे लिए बड़ा अनदेखा है। मिसेस शील का सफ़र हमारे लिए बड़ा अनदेखा है। मुश्किल की घड़ियों में हंसकर जीना तुमसे सीखा है। मुश्किल की घड़ियों में हंसकर जीना तुमसे सीखा है। सच में शील भाभी, आपने जिस तरीके से एक फाइटर की तरह आप अपनी लाइफ को लेते हो ना, मज़ा आ जाता है और बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है आपसे। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। सीमा भाभी, बहुत टाइम से वो वेट कर रही होंगी कि कहीं आकांक्षा मुझे भूल तो नहीं गई, पर नहीं सीमा भाभी, आपकी आटे वाली मैगी मुझे याद है। अभियान के होने के टाइम पे आपने मुझे इतना यमी यमी खाना खिलाया है, तो आपको तो मैं कभी कभी नहीं भूल सकती। ये अगली 2 लाइनें खास आपके लिए। भोली भाली सीमा भाभी पीले रंग से प्यार करें। भोली भाली सीमा भाभी पीले रंग से प्यार करें। संग हो चाहे कोई सहेली, पर पूजा को ये याद करें। भोली भाली सीमा भाभी पीले रंग से प्यार करें। संग हो चाहे कोई सहेली, पर पूजा को ये याद करें। पूजा, तुझे ये हमेशा मिस करती है और तेरी बातें, हम कहीं भी बैठे हों, हम कभी भी एक साथ हों, हम में से चाहे कोई भी कुछ भी भूल जाए, बट सीमा भाभी तेरी बात करना कभी नहीं भूलती। लव यू भाभी। अब हम नंबर आता है हमारी नेताजी का, हमारी स्टाइलो सी दीप्ति का। सलाम आपको। अपनी स्टाइलो दीप्ति का चाय से गहरा नाता है। क्यों, सही है ना तेरे लिए लाइन? अपनी स्टाइलो दीप्ति का चाय से गहरा नाता है। कपड़े, जूते, पर्स, लिपस्टिक, सब कुछ इसको भाता है। इससे बेहतर लाइन बहन मुझे तेरे लिए समझ ही नहीं आई। मुझे लगा कि ये 2 लाइनें तेरे ऊपर एकदम सूट करती है। फिर से सुन। अपनी स्टाइलो दीप्ति का चाय से गहरा नाता है। कपड़े, जूते, पर्स, लिपस्टिक, सब कुछ तुझको भाता है। लव यू यार, तेरे से तो लखनऊ में डेफिनेटली मुलाकात होगी। कनिका, कनिका, हम बहुत कम टाइम के लिए शायद एक साथ थे, जितना टाइम मैंने बाकी सबके साथ गुजारा है। तुमने हमें बहुत लेट ज्वाइन किया, बट जब से ज्वाइन किया, बिलीव मी यार, बहुत मज़ा आया। हमारा मज़ा डबल हो गया और तेरे ग्रुप में आने से सिर्फ एक नंबर नहीं बढ़ा हमारे ग्रुप का, एक लिटरली एक रौनक बढ़ गई। तो तेरे लिए 2 लाइनें लिखी हैं मैंने। कनिका की प्यारी सूरत ने सब सखियों का मन मोह लिया। ये तो सभी जानते हैं कि कनिका इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ऑब्वियसली कानपुर की बहू है, कानपुर की बहुएं होती ही खूबसूरत है, राइट कनिका? कनिका की प्यारी सूरत ने सब सखियों का मन मोह लिया। अपनी प्यारी हंसी से तुमने एक अलग कनेक्शन जोड़ लिया। अपनी प्यारी हंसी से तुमने एक अलग कनेक्शन जोड़ लिया। कीप इन टच ऑलवेज यार। लिखते लिखते लगा है मानो, लिखते लिखते लगा है मानो। मैं सच में बता रही हूँ आपको कि मैं शायद जिस हंसी से आपको ये कविता सुना पा रही हूँ, जब मैंने इस कविता को लिखा था तो हर लाइन लिखते हुए मैं बहुत इमोशनल हुई थी और एक एक लाइन को लिखते हुए लग रहा था कि मतलब क्या सच में मैं दूर जा रही हूँ
और ये ग्रुप, ऐसा ग्रुप, ऐसी दोस्त मुझे पता नहीं फिर मिलेंगे या नहीं, क्योंकि जो दिल के कनेक्शंस होते हैं ना यार, वो बार बार नहीं बनते। तो आप सभी लोग प्लीज़ मेरे टच में रहना। लिखते लिखते लगा है मानो अंदर से कुछ टूट गया, लिखते लिखते लगा है ऐसे अंदर मानो कुछ टूट गया, सफ़र में संग संग हंसते गाते क्या सखियों का संग छूट गया। लिखते लिखते लगा है मानो अंदर जैसे कुछ टूट गया, सफ़र में संग संग हंसते गाते क्या सखियों का संग छूट गया। अब कैसे करूं मैं शुक्रिया मेरी प्यारी सखियों तुम्हारा, अब कैसे करूं मैं शुक्रिया मेरी प्यारी सखियों तुम्हारा, याद रहेगा तुमको मुझको खट्टा मीठा साथ हमारा, याद रहेगा तुमको मुझको खट्टा मीठा साथ हमारा। इसी के साथ इस कविता को ख़त्म करती हूँ। आप सब लोग प्लीज़ इस कविता को वॉच कीजिए और अपने अपने कमेंट्स ग्रुप में ज़रूर लिखिए कि सबको अपनी अपनी लाइनें और बाकी सबकी लाइनें भी कैसी लगी मेरी ये कविता। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही लिखना शुरू किया है। पहली कविता भी मैं आपको जल्द सुनाऊंगी, जो मेरी पहली कविता थी, किसी और दिन रिकॉर्ड करूँगी, फिर आप सबको भेजूँगी। बाकी इस कविता के बारे में अपने कमेंट्स बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, ऑलवेज कीप इन टच। मैं हमेशा ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने आती रहूँगी, और जब भी कोई पार्टी करेंगे तो आप वहाँ से और मैं यहाँ से एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। ओके, बाय बाय।